Hi everyone, welcome back to my channel, that is Soumya Jha Law in Veins. So basically we were doing the series of interpretation of statutes, and in the last two videos we have covered literal rule of interpretation and golden rule of interpretation. So today we will be doing mischief rule of interpretation. If you haven't seen those videos, I'll provide the link right over in the description box below. So let's get started with the video. So अगर मिसचीफ की बात करें तो हम मिसचीफ वर्ड से क्या समझते हैं. मुझे लगता है आप सबने टॉट में तो पढ़ा ही होगा कि मिसचीफ का मतलब क्या होता है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो मिसचीफ का मतलब होता है वॉलंटरली कॉजिंग इंजरी और लॉस टू समवन. अब इसको हम रूल में कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो मिसचीफ रूल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन मीन्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट. कि जो मिसयूज हो रहा है प्रोविजन का, उसको बचाने के लिए हम मिसचीफ रूल को यूज़ करते हैं. इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू ऐड मिसचीफ इन अ स्टैट्यूट देन इट मस्ट बी प्रिवेंटेड बाय द मिसचीफ रूल. तो उसको किस रूल से प्रिवेंट करना है, मिसचीफ रूल से प्रिवेंट करना है, राइट. अब इसमें ना कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, सो पहले हम उसको कंसीडर करते हैं, राइट. ओके, जो लिटरल गोल्डन रूल है ना हमारा, वो कंसर्न है पार्लियामेंट ने क्या कहा है. ठीक है, द लिटरल एंड गोल्डन रूल्स आर कंसर्न विद फाइंडिंग आउट व्हाट पार्लियामेंट सेड, पार्लियामेंट ने क्या कहा है. और मिसचीफ रूल इज अप्लाइड टू आउट व्हाट पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट मीन क्या कर रहा था. इसमें हम क्या लगाते हैं, मिसचीफ रूल, राइट. इट लुक्स फॉर द रॉन्ग द मिसचीफ विच द स्टैट्यूट इज ट्राइंग टू करेक्ट. जो स्टैट्यूट क्या कर रहा है, करेक्ट करने की या सुधारने की कोशिश कर रहा है. द स्टैट्यूट इज देन इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ दिस. ठीक है, द रूल इज बेस्ड ऑन द हिडन्स केस 1584, जो कि बहुत ही पुराना केस है, जिसमें कुछ स्टेप्स बताए गए थे कि कैसे हमें इंटरप्रेट करना है. तो आज की वीडियो में हम उसको भी देखेंगे कि वो क्या 4 स्टेप्स थे, राइट. ओके, सो एक केस देखते हैं पहले हम. द रूल ऑफ मिसचीफ सेज दैट द स्टैट्यूट शुड बी कॉन्स्टिट्यूट इन सच अ वे टू सप्रेस मिसचीफ, कि स्टैट्यूट को ऐसे उसकी मीनिंग निकालनी है हमको कि हम मिसचीफ को सप्रेस करें. अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, स्मिथ वर्सेस ह्यूग्स का केस. ये एक प्रोस्टिट्यूशन केस भी कहा जाता है इसको. ये केस जो है वो स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें जो प्रोहिबिशन के बारे में बात किया गया था कि जो प्रोस्टिट्यूट्स इंड्यूसमेंट करती हैं उसको उसके प्रोहिबिशन के बारे में बात करता है ओवर रोड्स टू द पासिंग पब्लिक. ठीक है, इस एक्ट को के जो कुछ रूल्स थे उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया, या फिर कह सकते हैं कि मिसयूज़ किया गया, जिसमें कहा गया कि जो ठीक है, आप रोड पे जो भी ये प्रोस्टिट्यूट्स है, ये रोड पे इंड्यूसमेंट नहीं कर सकती हैं, पासिंग पब्लिक से इंड्यूसमेंट नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये अलाउड है ये अपने विंडोज़ या बैल्कनीज ऑफ द हाउसेस से कि ये इंड्यूसमेंट कर सकती हैं. तो वहाँ पे कोर्ट आगे आई और कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो. एंड कोर्ट ने जो आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी उसको रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि इंड्यूसमेंट बाय प्रोस्टिट्यूट्स फ्रॉम द विंडोज एंड बालकनीज ऑफ देयर हाउसेज इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड. ये भी विंडोज और बालकनीज जो हैं उससे भी प्रोहिबिट किया गया है इस एक्ट के अंदर, बिकॉज जो पर्पस है इस एक्ट का वो है कि प्रोस्टिट्यूशन को प्रिवेंट करना है फ्रॉम द ऑनगोइंग पब्लिक. जो लोग वहाँ से जा रहे हैं उनके ऊपर से जो प्रोस्टिट्यूशन का इफेक्ट हो सकता है, पब्लिक मॉरलिटी में वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं. तो इसलिए कहा कि इस चीज़ को प्रिवेंट करना है. ओके, तो अब बात करते हैं जिस केस के बारे में इनिशियली हम बात कर रहे थे, हेडन्स केस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है. ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट्स बताए गए जिसको आपको कंसीडर करना है इंटरप्रिटेशन के टाइम पे. पहला पॉइंट था व्हाट वाज द कॉमन लॉ प्रिवेलिंग बिफोर पासिंग दिस एक्ट, कि इस एक्ट के पास होने से पहले क्या कॉमन लॉ प्रिवेल कर रहा था सोसाइटी में, राइट. नेक्स्ट इज विच इज़ द मिसचीफ और डिफेक्ट फॉर दैट देयर वॉज नो प्रोविजन इन कॉमन लॉ, कि ऐसी कौन सी मिसचीफ है या फिर कौन सा डिफेक्ट है या कौन सा लूप होल है, इसके लिए कोई भी प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं हमारे कॉमन लॉ में. थर्ड, व्हाट रेमेडी वॉज डिसाइडेड और प्रोमिस्ड बाय द पार्लियामेंट टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ द कॉमन लॉ, कि क्या रेमेडी पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की गई है इस पर्टिकुलर डिफेक्ट या लूप होल को हटाने के लिए. एंड लास्ट, व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न फॉर द रेमेडी, क्या रीज़न है रेमेडी, तो क्या रीज़न रहा हमारे रेमेडी का, राइट. सो आई थिंक ये हिडन्स रूल बहुत ही सिंपल है, जो केस है वो बहुत ही सिंपल है ना, आपको समझ में भी आ गया होगा. सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं मिसचीफ के लिए. पहला है प्रो प्राइवेट कमांडो एंड दूसरा है प्रो बोना पब्लिक. अब ये जो दोनों फार्मूलाज हैं ना, इसमें ये कहा कोर्ट ने कि बोथ दीज फार्मूलाज मीन्स दैट द कोर्ट शुड
कॉन्स्टिट्यूट द स्टैट्यूट इन सच अ मैनर कि कोर्ट को ये स्टैट्यूट की मीनिंग को इस तरीके से निकालना है कि मिसचीफ को सप्रेस किया जाए और रेमेडी को इनकरेज किया जाए। तो क्या करना है, हमें दो चीज़ों पे ध्यान देना है कि मिसचीफ को सप्रेस करना है, एट द सेम टाइम हमें क्या करना है, इनकरेज करना है रेमेडी को। साइमल्टेनियसली फर्दर मिसचीफ कुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फाइंडिंग आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। इट शुड बी इनकरेज इन सच अ वे दैट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज अचीव्ड। कि आपको इस तरीके से रेमेडी को इनकरेज करना है कि जो लेजिस्लेचर का एक्चुअल इंटेंशन था उसको बनाते वक्त, एक पर्टिकुलर लॉ को फ्रेम करते हुए, वो अचीव हो जाए। अब एक और केस पढ़ते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग केस है, रंजीत ओडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। ओके, जो नेक्स्ट केस है हमारा वो है रंजीत ओडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। इस केस में क्या हुआ था कि जो अक्यूज है उसको चार्ज किया गया था अंडर सेक्शन 292 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860, जिसमें कि ऑफेंस के लिए पनिश करता है अगर आप बेचते हो या फिर आपके पास पोजेशन है किसी भी ऑब्सीन बुक का। तो यहाँ पे जो अक्यूज था वो शॉपकीपर था एंड उसने ये आर्ग्यूमेंट किया कि शॉपकीपर से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर बुक का वो कंटेंट जाने और उस बुक में क्या कंटेन करता है, अगर उसमें ऑब्सीन लिटरेचर है या नहीं है, वो ये गो थ्रू करे, राइट। और उसने कहा कि इसलिए ये जो है 292 के सेक्शन के अंदर फॉल नहीं करता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया कि उसके ऑन द बेसिस ऑफ मिसचीफ रूल। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन सबसे पहला है कि ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लॉ है, रूल है, क्योंकि ये 16th सेंचुरी से चला आ रहा है, जब कॉमन लॉ वॉज द प्राइम सोर्स ऑफ लॉ, जब कॉमन लॉ हमारा प्राइम सोर्स था लॉ का, और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जिसको हम कह सकते हैं वो स्टैब्लिश नहीं था। ये बहुत ज़्यादा पावर देती है अनइलेक्टेड जुडिशरी को, कि जिसको कि बोला जाता है कि अनडेमोक्रेटिक हो जाता है काफ़ी बार, एंड एट द सेम टाइम कि जजेस अपने ओपिनियंस और या व्यूज़ या सेंस ऑफ मोरालिटी को यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी टाइम पे बायसनेस क्रिएट कर देता है। सो आई थिंक आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने बात किया है लिमिटेशंस के बारे में, 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज के बारे में, और मिसचीफ रूल क्या होता है उसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ एट होम।